यूपी बोर्ड रिजल्ट 23 अप्रैल शाम 4 बजे। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस वर्ष करीब 52 लाख छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकेंगे। बोर्ड रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट और 12वीं का स्ट्रीम वाइज परिणाम भी जारी करेगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही आसानी से मार्कशीट डाउनलोड कर सके। योगी आदित्यनाथ का बंगाल मिशन तेज। दिल्ली बिहार के बाद अब ममता बनर्जी को चुनौती। पश्चिम बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर कानून व्यवस्था, घुसपैठ और हिंदुत्व के मुद्दों पर ममता बनर्जी सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि दिल्ली और बिहार की तरह योगी का असर बंगाल में भी दिखेगा। बिहार चुनाव में योगी की रैलियों वाले 31 में से 28 सीटों पर एनडीए जीती थी। बंगाल में उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुट रही है, जिससे बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। नोएडा में श्रमिक शिकायतों के लिए कॉल सेंटर शुरू। नोएडा में श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन ने कॉल सेंटर शुरू किया है। मजदूर अब फोन और ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले 25 अन्य ठेकेदारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कदम श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, वेतन और ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित करने तथा जिले में औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने आगे भी सख्त जाँच और कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। ग्रामीण युवाओं को उद्योग के लिए 10 लाख लोन। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार और छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गांव में रहने वाले युवा 10 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री लोन ले सकेंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना, पलायन रोकना और स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत युवाओं को आसान किस्तों पर ऋण, प्रशिक्षण और व्यवसाय शुरू करने में मदद दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे गाँव में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यूपी में भीषण गर्मी, 32 जिलों में लू अलर्ट। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बांदा और प्रयागराज सबसे गर्म जिले रहे, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 32 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, सीतापुर और बहराइच समेत कई जिलों में 25 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी में 30 सचिवालय अफसरों का तबादला जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 64 IAS अधिकारियों के तबादले के बाद अब 30 सचिवालय अफसरों की नई सूची जारी की है। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी, बेहतर समन्वय और विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हुए तबादलों को सरकार की प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नई सूची जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द ही अपने नए पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी में बीजेपी का नारी शक्ति दाव, विपक्ष पर हमला तेज। 2027 चुनाव के लिए कैडर मजबूत। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने नारी शक्ति अभियान को बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है। लखनऊ के बाद अब वाराणसी में भी पार्टी विपक्ष पर महिलाओं के मुद्दे पर हमला तेज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को वाराणसी में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। पार्टी इस अभियान के जरिए महिलाओं को साधने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भरने की कोशिश कर रही है। बंगाल में योगी हमलावर, अखिलेश क्यों खामोश? पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार ममता बनर्जी पर तीखे हमले कर रहे हैं। योगी बंगाल में कानून व्यवस्था, घुसपैठ और विलुप्तीकरण जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं ममता के करीबी माने जाने वाले अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव से दूरी बना रखी है। इससे विपक्षी एकता और सपाटी एमसी संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे को हिंदुत्व बनाम विलुप्तीकरण की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है, जबकि बंगाल में पहचान, सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी चुनावी बहस के केंद्र में हैं। यूपी में झुग्गियों की जगह बनेंगे फ्लैट, 10 साल की लीज पर गरीबों को मिलेगा नया घर। यूपी सरकार झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास की बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसके तहत झुग्गियों की जगह बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे और पात्र परिवारों को 10 साल की लीज पर दिए जाएंगे। योजना का मकसद गरीबों को बेहतर आवास, पानी, सड़क, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं देना है। सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए इस योजना को लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि झुग्गी क्षेत्रों में रहने वालों को सम्मानजनक आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सहारनपुर में 1460 प्लॉट की हाईटेक टाउनशिप शुरू। सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी आवासीय योजना के तहत 1460 प्लॉट वाली नई हाईटेक टाउनशिप विकसित की जा रही है। इस योजना में 21 अप्रैल से 20 मई तक पंजीकरण होगा। टाउनशिप चुनहेटी मिनी बाईपास के पास 52.97 हेक्टेयर भूमि पर बनाई जा रही है। यहाँ 90 से 288 वर्ग मीटर तक के प्लॉट उपलब्ध होंगे। टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, भूमिगत बिजली लाइन, पानी, सीवर, गैस पाइपलाइन, पार्क, खेल मैदान,
CCTV, पुलिस चौकी, EV चार्जिंग स्टेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजे फाइटर जेट, दिखी ताकत। भारतीय वायुसेना ने सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया। इस दौरान सुखोई, तेजस, जगुआर और अन्य विमानों ने अपनी क्षमता दिखाई। अभ्यास का मकसद युद्ध या आपातकाल में एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी परखना था। इस प्रदर्शन से भारत की सैन्य ताकत और तैयारियों का दुनिया को बड़ा संदेश मिला। काशी में गंगा आरती पहुंचे रिंकू सिंह और प्रिया। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज काशी में गंगा आरती में शामिल हुए। दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। घाट पर मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। गंगा आरती के दौरान दोनों की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही और बड़ी संख्या में लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी